हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए वेरिएबल क्या होता है। सपोज आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई नंबर स्टोर करना है 2+2, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली तो उसे स्टोर नहीं कर दोगे, तो उसके लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। यानी वेरिएबल क्या एक ऐसा कंटेनर है जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड। सपोज कि आप किसी का नाम स्टोर कर रहे हो, कोई प्राइस स्टोर कर रहे हो, तो ये सारा क्या है, डेटा ही तो है। वैसे इसके अंदर हमारे पास दो तीन चीजें हैं, वेरिएबल, लेट और कॉन्स्ट। फिलहाल हम समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या है और वेरिएबल्स में डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाता है। तो चलिए हम इसे कोड के थ्रू समझने की कोशिश करें। मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रिप्ट फाइल ओपन है और मैंने एक HTML फाइल बनाई थी, उससे मैंने देखिए स्क्रिप्ट ऐड कर दिया है। तो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कोई डेटा स्टोर करता हूँ। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम। सो मैंने इसके अंदर कोई डेटा स्टोर कर दिया। अब देखिए जो भी नेम आप स्टोर करोगे वो सिंगल कोट या डबल कोट, इन दोनों में स्टोर कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे अभी डबल कोट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग, और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ वेरिएबल लास्ट नेम, सिंगल कोट में लिख दिया मैंने यहाँ पे टीम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने और उसका एक नाम दे दिया, ये हो गया हमारा नाम। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया टीम। मैं इसे चेक करता हूँ ये भैया क्या आ रहा है। मैंने यहाँ पे चेक किया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, दोनों चेक कर लेते हैं कंसोल के अंदर। सो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास में, टेस्टिंग टीम। समझ आया ना, क्यों मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटा स्टोर किया है। अब डेटा तो कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने क्या स्ट्रिंग स्टोर किया है। मैं काम करता हूँ नंबर स्टोर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस, मैंने प्राइस स्टोर कर दिया 100, और एक मैंने स्टोर कर दिया न्यू प्राइस, एक और वेरिएबल स्टोर कर दिया 200। ठीक है ना, तो चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा डेटा कौन सा हो गया, प्राइस। चेक कर लेते हैं, पहले प्राइस ही चेक कर लेते हैं। तो ये देखो हमारा डेटा कौन सा हो गया, 100, यानी एक नंबर हो गया। ठीक है ना, कैसे पता चला नंबर है, तो एक कंसेप्ट होता है टाइप ऑफ का, यानी उस वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ प्राइस। ठीक है ना, मैं इसमें लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ फर्स्ट नेम। मैं एक एक का टाइप चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में, देखो ये हमारा कौन सा है, स्ट्रिंग, ये है हमारा नंबर। समझ में आएगा ना। अब ये क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। कई तरीके के डेटा होते हैं, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बोलियन, नल, अनडिफाइंड, एरे, ऑब्जेक्ट। इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। चलो इसको इसको थोड़ा समझते हैं। देखो जो हमारा डेटा टाइप होता है ना, डेटा टाइप, एक हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक हो गया नॉन प्रिमिटिव। ठीक है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप में वो डेटा टाइप होते हैं जो सिंगल वैल्यू स्टोर होते हैं, यानी स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड। एक बिग इंट और सिंबल भी होता है, बट मेन हम पांच इन्हीं को लेते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, इसमें हम क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखिए ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ये मेरा नंबर है। ठीक है ना, अब मैं बूलियन वैल्यू स्टोर करता हूँ। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इज वैलिड। अब देखिए जो वेरिएबल का नाम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, XYZ ABCD, फ्रेशर्स की तरह काम मत करिए। एक्सपीरियंस बंदा किस तरीके से काम करता है, वो वेरिएबल के नाम बहुत अच्छे से रखता है। तो वेरिएबल के नाम रखने के लिए ना आपको क्या करना है, पहली बात ध्यान रखनी है ना कि कैमल केस होना चाहिए, कैमल केस होना चाहिए। यानी सपोज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आप एक वेरिएबल रखना चाहते हो, नाम कितना भी बड़ा रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस आफ्टर, देखो आफ्टर डिस्काउंट, ये मैंने क्या किया, एक वेरिएबल का नाम है। देखो नाम बड़ा किया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, वेरिएबल के नाम में स्पेस कभी नहीं आएगा। कोशिश करो कि इस फॉर्मेट के अंदर वेरिएबल के नाम रखो। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बुलियन वैल्यू स्टोर करनी, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया इज वैलिड। क्या ये वैलिड है, मैंने यहाँ पे बोल दिया ट्रू, हाँ जी वैलिड है बिल्कुल। तो ये वैल्यू क्या हो गई, हमारी बुलियन वैल्यू हो गई। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, टाइप ऑफ इज वैलिड। तो यहाँ पे ये मेरे को क्या दिखा रहा है, देखो बुलियन वैल्यू। समझ में आया ना। अब नल वैल्यू चेक कर लेते हैं। नल के अंदर क्या है, हमें पता है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसमें क्या करेंगे, नल कर देंगे। ना स्ट्रिंग स्टोर करना है, ना नंबर, ना बोलिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू दे दी नल। इज नॉट एग्जिस्ट, मैंने एक और वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमें पता ही नहीं कि क्या वैल्यू आएगी। तो मैं काम करता हूँ, इन दोनों को चेक करता हूँ, तो इज डेटा एग्जिस्ट और इज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक की नल, अनडिफाइंड। समझ में है ना, अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि भैया पता ही नहीं क्या वैल्यू आएगी, तो उस केस में ये अनडिफाइंड देता है। पर नल क्या देता है, भैया पता है, हमने फिक्स कर दिया कि भाई इसके अंदर नल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रिमिटिव डेटा स्टोर किया मैंने।
अब एक काम करता हूँ, नॉन प्रिमिटिव भी स्टोर कर लेता हूँ। सो मैंने एक और वेरिएबल बनाया, किसी भी नाम से वेरिएबल बनाया, तो ये क्या हो गया, वैल्यू। मैं एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्टोर कर रहा हूँ, एरे। जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे का हमेशा टाइप ऑब्जेक्ट ही होता है। एक फंक्शन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही है, एरे को भी ये ऑब्जेक्ट ही मानता है। जैसे console.log मैंने टाइप ऑफ लिखा AR, तो ये देखो ये मेरे को क्या देगा, इसका टाइप। या मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे वेर यूजर्स। यूजर्स कई सारे यूजर है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो console.log इसका ये क्या हो रहा है, कई सारा डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो यूजर्स, तो इसका टाइप क्या दिखाएगा, ये हमें देखो ऑब्जेक्ट ही दिखाएगा। समझ में आया ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं, मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब देखिए, एक होते ऑपरेटर्स। यहाँ पे डेटा टाइप समझ में आ गया, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से, ठीक है ना। अब एक होते ऑपरेटर्स, तो इसे एक हम हटा देते हैं, इसे हम हटा देते हैं। देखो होते ऑपरेटर्स। ऑपरेटर आर द सिंबल दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन। यानी ऑपरेटर एक तरह का कंसेप्ट है जो किसी भी ना टास्क को करने के लिए, जो भी किसी भी एक्शन को करने के लिए यूज होता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल करंट प्राइस, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 4500, मैंने को वेरिएबल लिया ओल्ड प्राइस 35, ठीक है ना। मैं इसको प्लस भी कर सकता हूँ, तो प्लस के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस यूज करूंगा। माइनस के लिए मैं यहाँ पे माइनस, मल्टीप्लाई के लिए मैं ये स्टार का सिंबल, और डिवाइड करने के लिए स्लैश। समझ आया ना। आप इसका आउटपुट देख लो, ये देखो हमारे पास में क्या होगा, डिवाइड करके आ गया। वैसे तो इसे माइनस ही करना है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये देखो मैं इसके साथ में इसे प्लस कर देता हूँ। समझ में आना। अब कुछ ऑपरेटर्स और भी होते हैं, ये तो हो गया हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू यहाँ पे क्या कर रहा है, वैल्यू असाइन करने का काम कर रहा है। काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लो, इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पे लिखा काउंट प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू और इंक्रीज हो गई। ध्यान से देखो, इसमें एक वैल्यू और इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। काउंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसके अंदर प्लस, सॉरी मैंने प्लस इक्वल टू लिखना था, तो इसमें देखो एक वैल्यू इंक्रीज हो गई। मैंने यहाँ पे लिखा काउंट माइनस इक्वल टू 1, माइनस इक्वल टू 1, तो इसके अंदर क्या होगी, देखो वैल्यू एक डिक्रीज हो जाएगी फिर से। या मैंने यहाँ पे लिखा काउंट इक्वल टू 10, यानी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। या मैंने यहाँ पे लिखा काउंट डिवाइड इक्वल टू 5, यानी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड कर रहा हूँ। ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये इसका कंसेप्ट कुछ इस तरीके का है कि मैंने यहाँ पे लिखा काउंट प्लस इक्वल टू 1 का मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। समझ में आया ना। तो इसी कंसेप्ट पे ये काम करता है। अब एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हमने कौन कौन सा ऑपरेटर देख लिया, पहले लिख लेते हैं, काम करते हैं इसको। पहला ऑपरेटर कौन सा था हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा असाइनमेंट, तीसरा कंपैरिजन। अब कंपैरिजन ऑपरेटर का काम क्या है, चलिए हम इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज मेरे पास ये दो वेरिएबल है, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो इक्वल टू क्या काम कर रहा है, वैल्यू असाइन करने का काम कर रहा है। एक होता है डबल इक्वल टू, तो चलो इसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा console.log करंट प्राइस डबल इक्वल टू ओल्ड प्राइस। क्या करंट प्राइस ओल्ड प्राइस के बराबर है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या आना चाहिए, देखो फॉल्स। भैया बराबर तो नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यू है। मैंने यहाँ पे लिखा, इसको एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं 4500, ठीक है ना। अब चेक कर लेते हैं, भाई ट्रू, ठीक है ना। समझे, दोनों बराबर है। डबल इक्वल टू क्या कर रहा है, वैल्यू चेक कर रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है, बूलियन वैल्यू दे रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा console.log करंट प्राइस ट्रिपल इक्वल टू ओल्ड प्राइस। अब चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। भैया बिल्कुल ये भी बराबर है, दोनों वैल्यू पर ट्रिपल भी क्या कर रहा है, वैल्यू को चेक कर रहा है। बट एक काम करते हैं, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे 4500 डाल देता हूँ, ठीक है ना, ये वैल्यू डाल देता हूँ। तो अब चेक करते हैं, देखो अब क्या रहा है, फॉल्स। पहले वैल्यू बराबर ही नहीं है, भैया वैल्यू तो बराबर है। अब इसके लिए बराबर नहीं है, बट ऊपर वाले के लिए देखिए बराबर है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल, ये क्या चक्कर है भैया,
पहले वाला कहता है बराबर है, दूसरा कह रहा है बराबर नहीं है। तो देखो डबल इक्वल टू का काम क्या होता है, वैल्यू को चेक करना है। और ट्रिपल इक्वल टू का काम सिर्फ वैल्यू चेक करना ही नहीं, टाइप भी चेक करेगा। इंटरव्यू का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू क्या होता है, सिर्फ वैल्यू चेक करता है, पर ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू के साथ उसकी टाइप भी चेक करता है, यानी स्ट्रिक्ट चेक करता है, स्ट्रिक्ट टाइप चेक करता है। ये पहला क्या लूज है और दूसरा क्या स्ट्रिक्ट है। भैया वो ये चेक करेगा वैल्यू मैच करे ठीक है, पर दूसरा ही टाइप भी चेक। अब एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन लेस देन। चलो इनको भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग ओल्ड प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4500। अब क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है, भैया इक्वल टू तो है ही है, कोई बात नहीं, ट्रू ही आएगा। बट अगर मैं इसमें इक्वल टू हटा दूं तो क्या होगा, ग्रेटर देन, भैया ग्रेटर देन तो है ही नहीं ना, फॉल्स आ जाएगा, तो वैल्यू तो बराबर ही है। सेम उसी तरीके से अगर मैंने लेस देन लगा दिया तो क्या होगा, तो भी फॉल्स आ जाएगा। अगर हाँ वैल्यू चेंज कर दूंगा यहाँ पे, अगर वैल्यू चेंज कर दूँ 450 कर दिया मैंने, ठीक है ना, और सेम उसी तरह से लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ट्रू। समझ में है ना, इक्वल टू बराबर हो गया। अब एक होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है जो भी वैल्यू जिसे चेक कर रहे हो उसके बराबर तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नॉट इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा देखो नॉट इक्वल टू। क्या ओल्ड प्राइस 4500 के बराबर है, भैया बराबर नहीं है, मैंने बोला है बराबर नहीं है। इसे कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब हम एक दो वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। अब एक है यूनरी ऑपरेटर, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका क्या काम है देख लेते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया काउंट इक्वल टू 1, मैंने यहाँ पे लिखा काउंट प्लस प्लस, तो कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे लिखा काउंट 2 प्लस प्लस हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा काउंट माइनस माइनस, इसका काम क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना। समझ में आ गया। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का, चलो इसको हम समझते हैं। एक वेरिएबल लिया न्यू काउंट करके, इक्वल टू मैंने लिखा प्लस प्लस काउंट, प्लस प्लस पहले लगा दिया। काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो काउंट और न्यू काउंट की वैल्यू चेक कर लेते हैं, दोनों में वैल्यू क्या होगी 2 2, ठीक है ना, यानी पहले प्लस होगा फिर काउंट की वैल्यू असाइन होगी। बट अगर मैंने इसको यहाँ लिख दिया, इस वेरिएबल की वैल्यू जो काउंट है वो इसके अंदर चली जाएगी, यानी 1 चला जाएगा और बाद में इंक्रीज होगा, तो इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। देखो काउंट की वैल्यू 1 रहेगी कि पहले वैल्यू असाइन हो गया और इंक्रीमेंट बाद में हुआ। अब लास्ट है लॉजिकल ऑपरेटर, चलो इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। पहले मैं काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे लास्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। इस कंसेप्ट को थोड़ा हम ज़्यादा डेप्थ में समझेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर होते हैं, पहला होता है, एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट, मतलब इसे कहते हैं नॉट। सेकंड वाले को कहते हैं और इसे कहते हैं हम एंड, ठीक है ना। तो इसको हम पहले समझते हैं, देखिए कैसे काम करता है। सपोज हमारे पास दो वैल्यू है एक्स और वाई की, यहाँ पे एक्स और वाई की दो वैल्यू, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं एक्स के अंदर ट्रू लेता हूँ और वाई के अंदर मैं ट्रू लेता हूँ, तो जो मेरा रिटर्न होगा ना एंड के केस में वो ट्रू होगा। ये कौन सा केस अभी, एंड का केस, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड का केस, ठीक है ना। एंड के केस में ट्रू होगा और जो आउटपुट आएगा ना ट्रू कौन सा होगा, वाई आएगा। आउटपुट जो आएगा वो आएगा वाई या वाई, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लेता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं ट्रू लेता हूँ, तो जो मेरा आउटपुट होगा ना वो होगा हमारा फॉल्स और आउटपुट आएगा एक्स, ठीक है ना। तीसरा केस में मैं यहाँ पे ट्रू लेता हूँ और मैं यहाँ पे फॉल्स लेता हूँ, ठीक है ना। तो जो आउटपुट आएगा ना हमारा वो आएगा हमारा फॉल्स और वो आएगा आउटपुट वाई का। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने नेम ले लिया टेस्टिंग, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया एज, इस एज ले लिया 45, ठीक है। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ नेम एंड, इसे नेम से हटा के फर्स्ट नेम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट नेम एंड एज, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो एंड लगा है, पहली वैल्यू है ट्रू है, दूसरी वैल्यू भी ट्रू है, ठीक है ना। देखो पहली वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू ट्रू है, रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू और वाई आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ रिजल्ट वाई आना चाहिए। वाई क्या है यहाँ पे, एज है,
तो देखो आउटपुट क्या आएगा, 45 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर इस वैल्यू को फॉल्स कर दूं, मैं क्या करूं, हटा दूं या नल कर दूं, दोनों, नल भी फॉल्स होता है और यहाँ पे ब्लैंक रखना भी फॉल्स होता है। इवन ना जावास्क्रिप्ट के अंदर जीरो भी फॉल्स होता है, 1 ट्रू माना जाता है, 0 फॉल्स माना जाता है। तो देखो मैंने 0 रख दिया, तो होगा क्या कि पहली वैल्यू क्या हो गई हमारी, ट्रू है, दूसरी वैल्यू फॉल्स है, यानी आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा और वाई आएगा। यहाँ पे वाई क्या है, हमारा एज है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो क्या है, 0 आया। मैं इसको नल रखता हूँ तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आएगा मेरा, नल। कौन सी वैल्यू आ रही है, वाई वाली वैल्यू आ रही है, समझ में आया ना। कौन सा केस आ गया, ट्रू और फॉल्स, एंड का केस है, ठीक है ना। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ, 45 वापस डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं अनडिफाइन कर देता हूँ। तो अनडिफाइन का मतलब क्या हो गया भैया, वैल्यू नहीं है, यानी वैल्यू फॉल्स है। आप फॉल्स भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉल्स भी लिख दो, ठीक है ना। आप नहीं भी अनडिफाइन भी लिख दो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चेक करूँ, भैया यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे ट्रू है, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनल आउटपुट क्या होनी चाहिए, फॉल्स एंड ट्रू, यानी फॉल्स आना चाहिए और एक्स आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एफ नेम और एज, यानी एफ नेम क्या इस समय अनडिफाइन है, जैसा कि हमने पढ़ा है, यानी हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ये वाला आउटपुट आएगा, अनडिफाइन। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखो समझ में आ गया। ये तो हो गया कि एंड का केस। अब देखते हैं और के केस में। देखो पहला एक्स की वैल्यू ट्रू है और वाई की वैल्यू ट्रू है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, पर वाई आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। सर एक्स आना चाहिए, मैं समझाता हूँ। और कहता है कि अगर पहला ही आउटपुट सही है तो दूसरा चेक करने क्यों जाएगा, और का कंसेप्ट यही है। यानी यहाँ पे क्या होगा, एक्स ट्रू और वाई ट्रू, तो फाइनल आउटपुट क्या होगा, ट्रू एक्स होगा, ठीक है ना। और अगर अगर यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूं और यहाँ ट्रू कर दूं, तो आउटपुट होगा हमारा यहाँ पे ट्रू आएगा और वाई आएगा, ठीक है ना। क्योंकि और कहता है दोनों में से एक सही होना चाहिए, और जो सही है वो प्रिंट करेगा, ठीक है ना। और अगर तीसरा, देखो पहला मैंने ट्रू कर दिया और दूसरा फॉल्स कर दिया, तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू और आएगा एक्स वाला आउटपुट। चलो हम देख लेते हैं इसको। फर्स्ट नेम में डाल दिया मैंने वैल्यू टेस्टिंग, एज में डाल दिया 45। तो यहाँ पे एंड के केस में क्या आ रहा था, एक बार देख लेते हैं। एंड के केस में 45 आ रहा था, मगर अगर मैं और के केस में जाऊं तो देखो अब क्या आएगा, अब आएगा टेस्टिंग। समझ में आया ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर नल लिख देता हूँ। और का केस है मेरा, तो नल के केस में क्या आएगा, देखो 45 आएगा, या मैंने उसके अंदर नहीं, इसके अंदर नल लग दिया, तो देखो आउटपुट क्या आएगा, देखो टेस्टिंग। समझ में आया ना। अब देख लेते हैं नॉट का। कॉमन सी बात है, नॉट का मतलब क्या होता है कि उसका अपोजिट। मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एक्स की वैल्यू क्या है, ट्रू है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज मेरी एक्स वैल्यू ट्रू है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट एक्स, कि ये क्या करेगा, इस एक्स की वैल्यू को अपोजिट कर देगा, यानी जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। चलो इसको समझते हैं, ठीक है ना। देखो सपोज एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल इज वैलिड, इज वैलिड, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू, मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग नॉट इज वैलिड। तो नॉट क्या करेगा, देखो इस आउटपुट को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा, ठीक है ना। मैंने एक और नॉट लगाया, फिर से रिवर्स के, जितनी बार नॉट लगाऊंगा आउटपुट को रिवर्स करता जाएगा। अब मैंने देखो इस और का रिजल्ट क्या आ रहा है, अभी इस और का रिजल्ट देखो टेस्टिंग आ रहा है। मैंने इसके आगे नॉट लगा दी, इसके आगे नॉट लगा दी, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, दो चीजें है ना। तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, देखो रिवर्स उल्टा हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आया ना। क्योंकि इसका आउटपुट क्या आना था, टेस्टिंग आना था, बट रिवर्स टेस्टिंग क्या मतलब, वैल्यू है यानी ट्रू है। अब ट्रू का अपोजिट क्या करेगा, ये फॉल्स कर देगा। समझ में आया ना। नॉट का यूज हम किसी चीज को रिवर्स करने के लिए करते हैं, अपोजिट यानी उसका अपोजिट रिजल्ट गेट करने के लिए करते हैं। समझ में आ गया ना। थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं इसको। सो मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल इज डिस्काउंट अवेलेबल, मैंने डिस्काउंट अवेलेबल है या ट्रू लिख दिया, ठीक है ना। या मैं डिस्काउंट अवेलेबल ही डाल देता हूँ, मैं 20% डिस्काउंट डाल देता हूँ। इज एप्लीकेबल फॉर टैक्स, टैक्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हाँ जी बिल्कुल है, वो हम 10% दे देते हैं, और वेरिएबल दे देते हैं करंट प्रोडक्ट प्राइस दे देते हैं हम इसमें 1000, ठीक है ना। देखो वेरिएबल का नाम मैंने जैन में रखा है, मैं बड़ा रख रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम नाम प्रोफेशनल रख। इज डिस्काउंट अवेलेबल, ठीक है ना, एंड करंट प्राइस, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या प्रिंट होना चाहिए इन दोनों के केस में, डिस्काउंट अवेलेबल 20 है और करंट प्राइस क्या है 1000 है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि ये दोनों वैल्यू ट्रू है, आउटपुट क्या आएगा 1000 आएगा, ये देखो।
क्योंकि दोनों वैल्यू ट्रू है। बट अगर सपोज कि डिस्काउंट नहीं हो, मैंने यहाँ पे बोल दिया नल, डिस्काउंट अगर नहीं हो तो यहाँ पे क्या दे देगा मेरे को, ठीक है ना। थोड़ा सा इसे और डिफरेंट तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट डिस्काउंट। मैंने यहाँ पे एक और प्राइस ले लिया, स्पेशल प्राइस ले लिया 90, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट डिस्काउंट एंड प्रोडक्ट प्राइस। अब इन दोनों में देखो आउटपुट क्या आएगा। पहली वैल्यू क्या है हमारे पास में, नल यानी फॉल्स, और दूसरी वैल्यू क्या है, ट्रू, यानी वैल्यू है फॉल्स एंड ट्रू। आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी आउटपुट क्या आएगा हमारा, नल आएगा। समझ में आया ना। तो मैं यहाँ पे चेक करते हैं, देखो नल आएगा। अब मैंने इसके साथ मैंने लिख दिया और स्पेशल प्राइस। सो अब क्या होगा, इन दोनों के केस में क्या होगा, देखो फॉल्स एंड ट्रू, आउटपुट नल आएगा। तो इन दोनों का नल आया ना। अब यहाँ पे और आ गया फॉल्स और 98, तो उस केस में क्या आएगा, ट्रू ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 98। समझ में आया। थोड़ा सा और समझाता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिखा console.log स्पेशल प्राइस एंड प्रोडक्ट डिस्काउंट, ठीक है ना। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा ऐसे केस में। देखो स्पेशल प्राइस क्या है, 98 है, ट्रू है, और प्रोडक्ट डिस्काउंट क्या है, नल है। एंड है तो कॉमन सी बात है, नल ही आएगा। बिल्कुल चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो नल आया। बट अगर मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया, मैंने नॉट कहाँ लगाया, पूरे में नहीं लगाया, देखो इतने में लगाया। अब आउटपुट क्या आएगा, देखो स्पेशल प्राइस ट्रू है ना। नॉट लगाने से क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा भी फॉल्स है, ठीक है ना। तो अब दोनों फॉल्स होगा तो कॉमन सी बात है फॉल्स आउटपुट आएगा, पहला ही आउटपुट आना चाहिए। कौन सा फॉल्स आएगा, नल वाला फॉल्स आएगा या सिंपल फॉल्स आएगा, बिल्कुल फॉल्स आएगा, क्योंकि जब पहले ही गलत हो गया तो दूसरा पे क्यों जाएगा, एंड है ना। तो यहाँ पे देखो फॉल्स आएगा। अगर मैंने इसके साथ देखो तो ये देखो नल आ जाएगा, क्योंकि अगर वो ये सोचेगा ना कि चलो पहला गलत है तो और के केस में दूसरा चेक कर लेता हूं। पर एंड का केस, अरे भैया पहला गलत है तो दूसरा चेक करने क्यों जाएगा वो। समझ में आ गया। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स समझाता हूँ, देखो ये जो एंड और का ना, ये कंसेप्ट काफ़ी बड़ा है। मतलब हम बहुत बड़े से बड़े लेवल तक काम करते हैं, सिर्फ पर 1 या 2 लेवल में एंड या और को नहीं चेक करते। जब डेवलपमेंट होती है ना तो मल्टीपल कंडीशन चेक होती है। चलो मैं थोड़ा सा इसमें बना के दिखाता हूँ। मैंने एक और वेरिएबल लिखा, स्पेशल इज स्पेशल प्राइस एप्लीकेबल। मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रू, ठीक है ना। ये मैं एक काम करता हूँ फॉल्स ले लेता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और लॉजिक बनाता हूँ। यहाँ कंसोल लॉग देखो, अगर स्पेशल प्राइस एप्लीकेबल हो तभी स्पेशल प्राइस आएगा। अब यहाँ पे देखो इस कंसेप्ट को देखो, अब आप इस कंसेप्ट को देखो, ये मैंने कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, स्पेशल प्राइस क्या होगा, फॉल्स होगा, और यहाँ पे स्पेशल प्राइस क्या है, 98 है। अब ये दोनों चेक होंगे, अब ये दोनों चेक होंगे तो क्या होगा, पहला फॉल्स है दूसरा 98 है, तो कॉमन सी बात है एंड के रिजल्ट में फॉल्स ही आएगा। अब दूसरे केस में क्या है, हमारा प्राइस है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, फॉल्स और ट्रू, यानी कॉमन सी बात है 100 आना चाहिए। यहाँ पे आउटपुट देख लो 100 आया, ठीक है ना। अगर मैंने इसके साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड प्रोडक्ट डिस्काउंट, मैंने इसके साथ देखो प्रोडक्ट डिस्काउंट डाल दिया तो ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो अब ये क्या चेक है, प्राइस एंड डिस्काउंट, इन दोनों को चेक करेगा ना। यानी प्राइस एंड डिस्काउंट, भैया प्राइस एंड डिस्काउंट इन दोनों के केस में क्या होगा, भैया नल ही आएगा। ये नल है और ये वाला क्या है, फॉल्स है ना। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए नल, क्योंकि और है ना, सेकंड चेक करने जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आ गया, नल। मगर अगर मैंने इसके साथ में सपोज इस डिस्काउंट के साथ में एंड लगा दिया तो अब क्या होगा, देखो अब देखो क्या होगा। मैं यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और ये हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अब एंड कहता है लास्ट वाला ट्रू चेक करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आउटपुट क्या उठाएगा, ट्रू, और यहाँ पे क्या है, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू आएगा क्या रिजल्ट, ट्रू। मगर अगर आप इसी चीज को ना चेंज कर दो, इसको आप क्या करो, इसको आप इसमें यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, ठीक है ना। अब कहानी बदल जाएगी। अब देखो ये ट्रू है और ये भी ट्रू है,
तो लास्ट वाला ट्रू उठाएगा, 98 उठाएगा, 100 उठाएगा, और ये फॉल्स है, फॉल्स एंड ट्रू। देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, 100। सो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मैं काफ़ी सारे और कंसेप्ट लेके आऊँगा, ताकि आपके जो एंड और नॉट के कंसेप्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हों। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना, तो सिर्फ एक एंड या और का यूज़ नहीं करते, मल्टीपल यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है ना कि बेसिक एंड और के थ्रू ही काफ़ी सारी कंडीशंस के ऊपर प्ले कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।